आज हम आए हैं आनंदमयी माता आश्रम में। और यहाँ पर स्वामी जी आए हैं जो अमेरिका से हैं। और अमेरिका से साधना के लिए उत्तरकाशी में आए हैं अभी आजकल। और स्वामी जी अपने समय में इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में असिस्टेंट प्रोफेसर रहे। और अमेरिका में भी इन्होंने टीचिंग का काम किया, प्रोफेसर रहे हैं। और फिर अब ये योग साधना मार्ग में आए हैं। तो आज स्वामी जी से बात करते हैं, उनके अनुभव पूछते हैं। स्वामी जी हरिओम, प्रणाम। ओम नमो नमो नारायणाय। नमः। जी, स्वामी जी कुछ बताइए। सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए, आप आध्यात्म के मार्ग में, इस मार्ग में कैसे आए? तो हमें तो स्वामी चिन्मयानंद जी ने माँ का मंत्र का दीक्षा दिया था जी। 2 साल की उम्र में। वही मेरा प्रिय मंत्र है। उसके बाद तो गायत्री दीक्षा हुआ था, उपनयन संस्कार, वो तो मेरा श्रेय इष्ट मंत्र है, अभिष्ट मंत्र है। तो फिर तो हम बाहर चले गए। अमेरिका में हमने पीएचडी किया मैथमेटिक्स में, यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना में। तो वहाँ अमेरिका में बहुत सत्संग मिला। इस सत्संग के प्रभाव से भी ध्यान में हम अपने माता पिता का दर्शन करते थे। तो फिर हमें लगा हमारा भारत के प्रति भी एक कर्तव्य है, मुझे भारत लौट जाना चाहिए। मेरे गुरु ने मना किया था, मैथमेटिक्स के गुरु डॉक्टर रवि भट्टाचार्य, जी। पीएचडी एडवाइजर। फिर भी जब हम भारत लौटना चाहते वो चलते, अभी भी 2 साल और रही है, पीएचडी हो गया 5 साल में, अब 2 साल और आप एक पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्च थोड़ा कीजिए। आप जब चले जाएंगे भारत तो यहाँ प्रोफेसर मत होइए, पोस्ट डॉक्टरेट रिसर्च होकर आप स्वतंत्र थोड़ा 2 साल रिसर्च कीजिए, फिर भारत जाइएगा। तो मेरा जो प्रोफाइल देख सकते हैं आप वेबसाइट में, मेरा नाम लिखने से। ओके। तो मेरा जो पीएचडी था मैथमेटिक्स, पूरा अमेरिका में सबसे बेस्ट पीएचडी था इन मैथमेटिक्स। जी, और मेरा एक ग्रंथ है, नॉन पैरामेट्रिक इन्फ्लुएंस ऑन मैनिफोल्ड्स विद एप्लीकेशन टू शेप स्पेसेस, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का प्रकाशित ग्रंथ है। और भी बहुत प्रकाशित ग्रंथ हैं, वो देख सकते, सब मैथमेटिक्स पर ही है। विशेषकर हम शेप्स पर अन्वेषण करते थे। शेप माने आकृति, जो वेदांत में कहते हैं नाम और रूप ही सब कुछ है। रूपों पर में हम सबका रूप देखकर सबके बारे में कह सकते हैं। बीमारी हो, कोरोना हो, जैसे कोरोना का एक्सरे का हमें वो बता देंगे, उससे हम पहचान सकते हैं कोरोना है कि नहीं है। हस्त रेखा को देखकर इसमें बता सकते हैं ये आदमी कौन सा है, इत्यादि। सबके अलग अलग रूप हैं, जो आकृति है, शेप्स। तो उस पर मेरा मुख्य विषय था। तो वहीं दिन में हमारा मैथमेटिक्स होता था और रात में मेरा ब्रह्म ध्यान होता था। उस देश में तो बहुत स्वतंत्रता है, चाहे जो भी कुछ कर सकते हैं। कोई किसी घर मिलना, रहना, खाना, उसमें कोई वहाँ मूल्य नहीं है वहाँ। जी। तो वहाँ मेरे गुरु ने बहुत सहायता भी की थी। तो अपने घर में रहकर दिन में मैथमेटिक्स और रात में पूरा आध्यात्मिक भगवान के बारे में अन्वेषण करते। इसमें मेरे दोस्त भी बहुत सत्संग, सब अमेरिकन ही थे, हम ही भारतीय थे। उस देश के लोगों को ही ज़्यादा रुचि है भारतीय धर्म के बारे में, भारतीय सनातन धर्म के बारे में। हम लोग का रविवार को सत्संग होता था। स्वामी विवेकानंद से हमें बहुत प्रेरणा मिली। जी। हम भी उनके तरह होना चाहते थे। हमें लगा पहले तो भारत हमें लौटना है। इस प्रकार 7 साल रह लिए। अब तो मुझे भारत जाना ही है। उन्होंने कहा हमको अधिकार नहीं है भारत जाने का, दिस अमेरिका नीड्स यू। फिर भी जब हम जाएंगे ही और जाके सन्यासी होंगे, हमने सोचा सन्यासी होकर ही हम भारत का ठीक हम कुछ सेवा कर सकते हैं। और सेवा भी शिक्षा के माध्यम से ही अच्छा सेवा होगी। और शिक्षा भी वही संस्कृत यदि सब भारतीय जाने तभी भारतवर्ष का उद्धार हो सकता है, हमें ऐसा लगता है। मतलब आप चाहते हैं कि संस्कृत शिक्षा का प्रसार संस्कृत का प्रचार हो, संस्कृत कॉलेज नहीं, यूनिवर्सिटी नहीं, संस्कृत शिक्षा, आम को सबको संस्कृत बोलना सुनना आम भाषा हो जाए, हमारी संस्कृत है। देखिए देवताओं के लिए देते, गंगा घाट में सब पिंडदान करते, पूजा करते, पंडित जी संस्कृत में, और अपने यजमानों से पूछते हिंदी में। तो हमें आश्चर्य लगता है, देवताओं को यदि संस्कृत पसंद है, माँ आनंदमाई को यदि संस्कृत भाषा पसंद है, तो हम लोग क्यों नहीं देवताओं की भाषाओं को अपनाते हैं। हमारे इष्ट देवता की जो भाषा, हमें भी तो वही भाषा लेनी चाहिए ना। देवताओं की पूजा है तो फिर हिंदी में करो, हिंदी की भाषा है तो हम हमारी भाषा, देवता बोलते हैं संस्कृत, तो देवताओं हमारे जीवन दिव्य हो जाएगा। हमें लगता है बुद्ध से आरंभ करके जितने धार्मिक गुरु हुए हैं, किसी ने संस्कृत पर जोर नहीं दिया है, इसीलिए इतना दुर्बल हो गया है। संस्कृति संस्कार देने वाली है। सब हमारे ग्रंथ जो है सब संस्कृत में ही है। इनको जाने बिना
हम कुछ, सब हमारे जो विदेश के हैं, सब हमारे जितने आविष्कार सब भारतीय वैज्ञानिकों ने पहले कर चुके हैं और अभी भी सब उपलब्ध हैं और संस्कृत में ही है सब, और किसी भाषा में इसको कह नहीं सकते। जैसे गीता, भगवत गीता इतना सुंदर मर्म है, उसको और किसी भाषा में कह नहीं सकते। ये संस्कृत भाषा है, भगवान की भाषा, इसी से भगवान को पहचान सकते हैं। ये किसी इंसान की भाषा नहीं है। ये तो ऐसे तो प्रमाण है, ये वेद की भाषा है, वेद से आया संस्कृत, और वेद अपौरुषेय है। किसी धार्मिक गुरु ने वेद का उपदेश नहीं किया, इसीलिए वेद में कोई विकार नहीं आता है। समय से एक ही वेद है, चाहे लोगों ने जितना इस पे आक्रमण किया हो, वेद के कर्म पे, वेद ज्ञान पे, पर वेद तो ऐसा कैसा ही है। वैदिक ज्ञान भी लुप्त नहीं होता, वैदिक कर्म भी कभी लुप्त नहीं हुआ, इसीलिए भगवान से साक्षात आया है। मतलब ये भगवान से भी नहीं, मतलब ये नित्य है। और दूसरी बात ये है, देखिए दूसरे भाषा सब बदलते रहते हैं। ये संस्कृत भाषा जब वेदों की जो है वही अभी भी है। हिंदी भाषा जगह जगह अलग अलग हिंदी बोली जाती है। 100 साल पहले अमेरिका इंग्लिश अलग थी, शेक्सपियर इंग्लिश अलग थी, अभी की इंग्लिश अलग है, ब्रिटिश इंग्लिश अलग है, अमेरिकन इंग्लिश अलग है, पर संस्कृत को कोई बदल सकता है? सब जर्मनी में तो संस्कृत का बहुत प्रभाव है, पर वो लोग क्या जर्मन संस्कृत बना सके? नहीं बना सकते, इसको कोई हिला नहीं सकता। यही ये है सनातन धर्म का, ये सनातन भाषा है, इसको कोई बदल नहीं सकता। जो भी प्रभावित हुए इस धर्म को जानना है, ये है सब मानव जाति का धर्म है, सनातन वैदिक धर्म। और ये भाषा है संस्कृत, यही हमारे भगवान की भाषा है। इसी से हमें लगता है देश की और पूरे दुनिया के लिए सब संस्कृत जाने। ये ज्ञान विज्ञान की भाषा है, तभी हमारा असली उद्धार हो सकता है। इसीलिए ये, और मेरी इच्छा थी स्वामी विवेकानंद की तरह ही आप पूरा संस्कृत का प्रचार प्रसार करेंगे। संस्कृत के तरह, विवेकानंद के तरह हमने सोचा सन्यासी होकर ही हम देश का कुछ सेवा कर सकते हैं। तो फिर हम भारत आ गए, वो लोग हमें अमेरिका से छोड़ने वाले नहीं थे। उन्होंने फिर क्या, ठीक है तुम्हें भारत जाना है, मैथमेटिक्स छोड़ नहीं सकते, गणित का दुनिया को तुम छोड़ नहीं सकते। तो उन्होंने मैथमेटिक्स में हमें यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर बना दिया इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में, जो कि भारत का सबसे उत्कृष्ट संस्थान है मैथमेटिक्स के लिए और भी विषयों के लिए। तो हम तो चाहते नहीं थे, फिर भी वहाँ के कुछ रामकृष्ण बेलूर मठ पास में है, बेलूर मठ के एक सन्यासी ने कहा भी आप साल डिजाइन मत कीजिए, यहाँ कुछ साल काम कीजिए और हमारे यहाँ वेदांत आदि के प्रवचन में आइए, फिर धीरे धीरे निश्चय लीजिएगा, अभी ये पोस्ट छोड़िए मत। तो यहाँ इसीलिए 2 साल काम किया। फिर हमें लगा ये सन्यासी होकर ही हम देश की सेवा कर सकते हैं, कहीं भी हम जा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, इसी तरह हम सबको कुछ दे सकते हैं। सब हमारे हैं, हमारा अपना या तो सब है या तो अपना कोई नहीं है, इसी भावना से जी सकते हैं। तो वही जो रास्ते में हरिद्वार में देखते हैं, गंगा घाट में लोग सोते हैं, हम तो उन्हीं को असली जैसे ब्रह्म ज्ञान के निकट मानते हैं। ऐसा ही जीवन आदर्श है, संन्यास जीवन हम पाना चाहते हैं। कहीं भी हम सो सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं। मुझे नहीं सम्मान चाहिए न अपमान चाहिए, मेरा अपना कुछ नहीं, ये अपना है तो सब कुछ अपना है, सब कुछ ही भगवान है। तो ये सबका समान भाव से सेवा करना। और अभी मुख्यतः ज्ञान मार्ग से, दूसरे सेवा के तो बहुत हैं, ज्ञान मार्ग का जैसे देखा जाता है आजकल, ये भी संस्कृत का थोड़े बहुत जान लेते हैं, उसी से यूट्यूब में आदि में फंस जाते हैं, साधारण लोग तक नहीं पहुंचती। यूट्यूब में प्रवचन देते हैं, संस्कृत ग्रंथों को हिंदी में बताते हैं, ग्रंथों का आप संस्कृत जानते हैं तो अर्थ बिल्कुल अलग है। जो प्रवचन देते हैं, भागवत आदि कथा करते हैं, बोलते हैं कुछ अपनी बात है, ग्रंथ में कुछ अलग लिखा है, वो तो सभी आप समझ जाएंगे, सब समझ जाएंगे हम लोग जब संस्कृत जानेंगे। रामायण हो, रामायण क्या है, श्री राम का चरित्र क्या है, वो तो संस्कृत में ही है। श्री राम, वाल्मीकि रामायण, योग वाशिष्ठ रामायण, तुलसीदास जी ने तो हमारे लिए अवधी भाषा में बहुत सुंदर रूप से आम जनता के लिए प्रस्तुत किया है। इसी बड़े भागवत पुराण सब संस्कृत में, और किसी भाषा में इनको कह नहीं सकते। संस्कृत जानना, ज्ञान यज्ञ आदि होते हैं आश्रमों में, वेदांत पढ़ाएंगे, ये पढ़ाएंगे, हमें तो लगता है ज्ञान योगों ने संस्कृत पढ़ाएंगे, 1 महीने में आपको संस्कृत सिखा देंगे, जो भी इसके लिए व्याकरण साहित्य, फिर तो सब अपने ग्रंथों में अपने आप प्रवेश कर सकेंगे। तो आप संस्कृत कहाँ पढ़ाना चाहिए? मतलब
किनको आप सिखाना चाहेंगे? हमें सबको क्लास 1 से संस्कृत होना चाहिए, हमारा ज्ञान का भाषा। और एक इंग्लिश भाषा, अब दुनिया में जो ग्लोबल भाषा हो गई इंग्लिश, इंग्लिश और संस्कृत 2 भाषा होनी चाहिए। इंग्लिश नहीं जानेंगे, जैसे अमेरिका में जाना चाहते हैं, अमेरिका में सबसे सुविधा है। अभी जब हम थे, अभी की बात तो हमें पता नहीं, 10 साल हो गए हम भारत में आ गए, सबसे ज्यादा जो भी फील्ड में आप सबसे ज्यादा उन्नति अमेरिका जाकर ही कर सकते थे। अभी शायद और उन्नति हो गया है, पता नहीं। तो और अमेरिका में तो इंग्लिश जाने बिना चलेगा नहीं, तो इंग्लिश जानने इसीलिए जरूरत है। दुनिया की भाषा हो गई इंग्लिश, व्यवहारिक के लिए इंग्लिश, और अपने ज्ञान के लिए, आध्यात्मिक उनकी उन्नति के लिए, मन की शांति के लिए संस्कृत। संस्कृत में यदि हम बातें करें तो कोई इधर उधर की बात होती ही नहीं है, केवल अपनी आत्म भाव भी प्रकट हो सकता है संस्कृत भाषा में। ऐसी सुंदर भाषा है, इसमें तो कोई गाली आदि कोई खराब शब्द हो ही नहीं सकते। संस्कृत में किसी के साथ झगड़ा कर रहे हैं तो झगड़ा भी अति सुंदर, मतलब संस्कृत बोलने से प्राणायाम होता है, अलग से प्राणायाम नहीं। संस्कृत तो बोलते बोलते ही प्राणायाम होता है, संस्कृत बोलने से ही। इसीलिए तो हमारे संस्कृति ऋषियों का, वैज्ञानिकों का ये भाषा है। तो हम चाहते हैं संस्कृत भाषा, विज्ञान की भाषा सब जाने। और व्यवहार के लिए एक इंग्लिश भाषा है जो दुनिया का भाषा है, वो तो व्यवहार के लिए प्रयोजन है, उसको जानना। अच्छा स्वामी जी, अपने अनुभव बताइए, क्या आपको ईश्वर के दर्शन हुए अपने? ईश्वर के दर्शन मुझे ध्यान में होते थे जी, उसी ने मुझे प्रेरणा किया। वो ध्यान में जो दर्शन है वो तो हम सोचते थे तो नकली है, ईश्वर तो हमारे से कोई करके पाने वाली चीज नहीं, ईश्वर ही तो सब कुछ है। ईश्वर के बिना तो दूसरा कोई है ही नहीं। ध्यान में करें ऐसे ही हो जाएगा। इसीलिए एक सदगुरु के अनुसंधान में अब हमें ये छोड़कर भिखारी हो जाना चाहिए, तभी हमें सदगुरु सत्सन्यासी मिलेंगे। शायद सत्सन्यासी हिमालय में ही रहते हैं, भारत में ही रहते हैं, अमेरिका में इतने सुख सुविधा में। दूसरे विषयों का ज्ञान तो हो सकता है, भगवत ज्ञान अमेरिका में नहीं हो सकता। भगवत ज्ञान के लिए तो भारत ही शायद जगह है। सुविधा में रहकर ध्यान कर कर वहाँ चिंता आदि नहीं है, ध्यान में हर्ष में रह सकते हैं। और वो तो असली शांति नहीं है, वो असली भगवत दर्शन नहीं है। मेरे पिता तो महादेव हैं और माता मेरी माँ पार्वती है, और मेरे बड़े भाई हैं गणेश। कैसे हमने ध्यान में देखा था, हम दोनों खेल रहे थे कैलाश में, कैलाश पर्वत में, और माता पिता ऊपर बैठे हम दोनों को देख रहे थे, बर्फ से एक दूसरे खेल रहे थे। और मेरे गुरु हैं श्री भगवान श्री कृष्ण, और गुरुवाणी तो भगवत गीता है। इसी ने प्रभावित किया। इसको केवल ध्यान में नहीं, हर हर पल में सब कुछ ही भगवान है। जैसे तुलसीदास जी को जहाँ जाते उन्हें राम ही दिखता है। ऐसा मतलब कुछ साधना करके नहीं, जो है वही तो हर समय, साधना करे ना करे ये तो हर समय ही जो सच्चाई है। विचार तो भगवान दर्शन करके होगा क्या, ये विचार आता है। भगवान हमारे माता है, मेरे पिता है, माता पिता का दर्शन तो कुछ हो ना हो, माता पिता के बिना तो बेचैनी होती है ना। माता पिता जितने सामने हो, यदि हमें मिले नहीं तो बेचैनी तो लगी रहती है। भगवान हमारे साथ है पर हमें दिखते नहीं, तो मूर्ति बना के पूजनी पड़ती है, इससे तो बेचैनी बनी रहती है ना। कुछ होना नहीं है, सब है ही, उसी को जानना है, बस डिस्कवर करना है। कुछ जी होना नहीं है, कुछ चक्र उठाना नहीं है, कुछ बनना नहीं है, जो है सब कुछ भगवान है। दुनिया मतलब आपको लग रहा है अब इस मार्ग में जो चल रहे हैं, हाँ हाँ, ये बिल्कुल उत्कृष्ट मार्ग है, श्रेष्ठ मार्ग है आपको। हाँ, इसमें उत्कृष्ट है पर इसमें कठिनाई बहुत है। जैसे कठोपनिषद में कहते हैं, शूरस्य धारा निशिता दुरत्तया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। जो ज्ञान संन्यास का मार्ग है, तीखी छुरी की धारा है, बहुत कठिन है, बहुत इसको पार करना बहुत कठिन है। इसके लिए एक सदगुरु चाहिए, तभी इसको पार कर सकते हो। सदगुरु ये सेतु है हमारे इस भवसागर, ये जो जन्म मरण दुख का जो परिवर्तन का सागर को पार करके हमें अमृत भगवान के दर्शन, सत्य नारायण के दर्शन करा सकते हैं। तो ये संन्यास लेना मुझे लगता है आवश्यक है। भगवत दर्शन सुविधा में, घर लेकर मकान लेकर सुविधा में रहने से नहीं होता है, वो कुछ करके वो तो कृत्रिम हो गया, वो असली नहीं है। भगवान तो कुछ
पाने वाले नहीं है, यही तो भगवान है, भगवान के सिवा दूसरा कोई नहीं है। इनको पहचानना है, भगवान ही जो जगत रूप से दिख रहे हैं उनका आनंद रूप से उनको देखना है। भगवान को तो हम देख ही रहे, भगवान को ना ही पाना है ना ही भगवान को देखना है। जो देख रहे हो तो भगवान ही है, हम भगवान है, आप भगवान है, वो भगवान है, तो फिर क्या देखना है? भगवान को आनंद रूप से पहचानना है। जितना चाहते हैं उतना जैसे आनंद छूट जाता है। हम तो सभी सुख चाहते हैं, पर चाहने से चाहना जैसे सुख जैसे सूर्य जैसा है, और चाहत जैसे मेघ जैसे। अभी वर्षा में मेघ आ जाती है और सूर्य को ढक देती है, अंधकार हो जाती है, अंधकार रूपी दुख आ जाता है। चाहते हैं सुख, चाहने से ही जैसे मन में खलबली हो जाती है, उसी से हमारा जो अपना स्वाभाविक सुख है, सुखी सुख है, उसको हम पहचान नहीं पाते। सुख तो है ही, सुख हम चाहते हैं, इसीलिए हमें सुख नहीं मिलता। इसीलिए गीता में कहते हैं वजहाति यदा कामात् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्नेवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञः तदोच्यते। ब्रह्मज्ञानी उसे ही जानो जो अच्छा प्रवचन करता है, यदि नहीं ब्रह्मज्ञानी है। ब्रह्मज्ञानी जिसने सब कामनाओं को, सब चाहत जिसकी छूट गई है, हर समय सहज रूप से समाधि में ही रहता है, कुछ करना नहीं पड़ता है अपने लिए दूसरे लिए, सहज समाधि अवस्था हो जाती है, परमात्मा में ही संतुष्ट है, घर बारी नौकरी खाने पीने में नहीं, उसी को तुम उसकी बुद्धि स्थिर समझो, वही पागल नहीं। और तो सब पागल है। आज एक बाबा जी मिले, भिक्षा लेने गए थे, वो कह रहे थे अरे बाल में तेल क्या लगाते हो, ये सब तो चैतन्य है, सब बोले जा रहे थे। हमारे साथ जो हमारे इस आश्रम के जो महाराज ने कहा ये देखो पागल हो गया है। हमें तो पता नहीं है पागल हो गए कि नहीं, पर पागल तो ऐसे ही होना तो बहुत धन्य है। यदि हर समय सब कुछ चैतन्य बाबा जी बस बोले जा रहे थे, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा था। वो पता नहीं पागल है कि पागल का अभिनय कर रहे हैं, उन्हें इसीलिए कुछ चाहिए नहीं, लोग उन्हें पागल समझ कर ही तो, जो पढ़े नहीं है वेदांत तो पागल समझेंगे, उपेक्षा कर देंगे। ब्रह्मज्ञानी को कुछ चाहिए नहीं, से लोग पागल समझे उपेक्षा कर दे, उसको तो उसी में आनंद है, उसका आनंद वो स्वयं है। और जब हम दुखों से परेशान हो जाते हैं, सुखों को चाहते हैं, दुखों से बेचैन हो जाते हैं और सुख सुविधा चाहते हैं, और तो भगवान हमारे जो गुरु हैं श्री भगवान, वो तो कहते हैं दुखेशु अनुद्विग्न मनाः सुखेशु विगत स्पृहः वीतराग भय क्रोध सिद्धधीर मुनि उच्यते। वही मुनि है जिसका बुद्धि स्थिर हो गई, वही स्वस्थ मुनि है जिसका मन दुखों में उत्तेजित नहीं हो जाता, सुविधा होने पर मन उतावला नहीं हो जाता है, सुखों की कोई स्पृहा नहीं है, सुख उसे नहीं चाहिए, उसे वर्तमान में किसी विषय में उसमें स्नेह नहीं है, भविष्यत का कोई डर नहीं है, अतीत में जो हो गया उसके लिए कोई शोक नहीं है, उसी की बुद्धि स्थिर है। जी स्वामी जी, धन्यवाद आप इतने सुंदर सत्संग के लिए। कुछ एक लास्ट में कोई एक आप कोई संस्कृत का वो सुनाइए प्रार्थना। ओम श्री परमात्मने नमः। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः।